राहुल गांधी की विवादित भारत जोड़ो यात्रा के 7 दिन पूरे हो गए। इसे पूरा होने में अभी 143 दिन और बचे हैं। इस 7 दिनों में ही अब तक पूरे 7 विवाद हो चुके हैं। ऐसे में बचे हुए 143 दिनों में और कितने होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 7 दिनों में 7 विवादों में कुछ तो इतने बड़े रहे कि कहीं तो कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी तो कहीं भाजपा के हमलों का सामना करना पड़ा। अब तो इस विवादित यात्रा पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी सवाल उठा दिया है। सीपीएम का कहना है कि केरल में यात्रा लंबा है, जबकि 80 सीटों वाले यूपी को राहुल गांधी महज 2 दिनों में निपटाएंगे। सीपीएम की आशंका एक हद तक सही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने दक्षिण में अपने उखड़े पैर तो नहीं जमा रही। हिंदी बेल्ट से उसे कुछ हासिल होता नहीं दिखता, इसलिए उन प्रदेशों को जैसे तैसे निपटाने की तैयारी है। राहुल की यात्रा पर सबसे पहला विवाद कंटेनर्स को लेकर हुआ। ट्रकों पर सजे इन 60 कंटेनर में यात्रा के स्थायी यात्री यानी कन्याकुमारी से जम्मू और कश्मीर तक का सफर तय करने वाले नेता रहेंगे। खबरें थीं कि इनमें से एक कंटेनर में राहुल रहेंगे, जबकि बचे हुए कंटेनर अन्य नेता शेयर करेंगे। आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस ने इन कंटेनर में नई सुविधाएं शामिल की हैं। हालांकि कांग्रेस इनमें बुनियादी सुविधाएं होने की बात कह रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 बिस्तरों वाले कंटेनर में रहेंगे, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को 6 या 12 बिस्तरों वाले कंटेनर में रहना होगा। इन सभी में टॉयलेट शामिल है, लेकिन कुछ में ही एसी लगा हुआ है और कुछ में नहीं। यात्रा शुरू होने के तीसरे ही दिन भाजपा और कांग्रेस में राहुल गांधी की टी-शर्ट को लेकर बहस शुरू हो गई। भाजपा ने दावा किया कि महंगाई का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी 41,000 रुपए की टी-शर्ट पहने हुए हैं। भाजपा ने ट्विटर पर इससे जुड़े फोटो भी शेयर किए। भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती पड़ाव यानी तमिलनाडु में राहुल ने पादरी जॉर्ज पुनैया से मुलाकात की। खास बात है कि पुनैया विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उन्हें पहले भी कट्टर टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है, जब उन्होंने कहा था कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं ताकि भारत माता की अशुद्धियां हमें दूषित न कर दें। पादरी को जुलाई कल्लिकुडी में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। पार्टी ने एक फोटो पोस्ट की, जिसमें संघ की यूनिफॉर्म का हिस्सा रहे निकर को जलता हुआ दिखाया गया था। इस पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि उनकी पहले जलाई हुई आग ने अधिकांश भारत को जला दिया था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बचे हुए सदस्य भी जल्दी जलकर राख हो जाएंगे। केरल के 2 क्रांतिकारियों गांधीवादी के.ई. मेमन और पद्मश्री पी. गोपीनाथन नायर के स्मारक का अनावरण होना था। यह कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम स्थित अस्पताल में किया जाना था। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख सुधाकरण की मौजूदगी में राहुल को निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम से राहुल गायब रहे। रिएक्शन यह हुआ कि सुधाकरण को क्रांतिकारियों के परिजनों से माफी मांगनी पड़ी। कांग्रेस की यात्रा का मौजूद चरण केरल है। कांग्रेस यहां करीब 19 दिनों तक पदयात्रा करेगी और 450 किलोमीटर की सफर तय करेगी। अब कांग्रेस की इस यात्रा पर केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेता सवाल उठा रहे हैं। वाम दल का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सीपीआईएम ने ट्वीट किया कि केरल में 19 और उत्तर प्रदेश में 2 दिन यह भाजपा और आरएसएस से लड़ने का अजीब तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।